हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर जो आपकी इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग की बुक है पीजीडीसीए में, और डीसीए में है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। उसमें जो आपके सीएसएस की क्या है, कोडिंग है, सीएसएस की कोडिंग है। उस कोडिंग के बारे में आज अपन को क्या करना है, इन कोडिंग को आपको समझना है कि सीएसएस में जो आपकी फॉन्ट प्रॉपर्टी की जो कोडिंग है, कौन सी फॉन्ट प्रॉपर्टी में जो आपकी कोडिंग है, उन कोडिंगों को आपको कैसे यूज करना है, उनसे क्या होता है। इस वीडियो में आज अपन उन सभी कोडिंग को क्या करेंगे, समझते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपकी कोडिंग रहेगी वो आज की है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली ये क्या है, आपकी कोडिंग रहेगी फॉन्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद इसमें सबसे पहले इस कोडिंग में आपको ये कोडिंग को चलाने के लिए सीएसएस की कोडिंग चलानी पड़ेगी, और एक कौन सी चलानी पड़ेगी, एचटीएमएल की कोडिंग को चलाना होगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सीएसएस की कोडिंग रहेगी और एचटीएमएल की कोडिंग रहेगी, इन दोनों को आपको अलग अलग ही क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। मतलब सीएसएस की कोडिंग में ओनली आप फॉर्मेटिंग को बताते हो कि आपको कौन सी फॉर्मेटिंग को करना है, और एचटीएमएल की कोडिंग में जिस वर्ड में आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है उस वर्ड को एचटीएमएल की कोडिंग में क्या किया जाता है, टाइप किया जाता है। ठीक है ना। मैंने क्या बताया आपको कि सीएसएस की जो कोडिंग होती है, आपको जो सीएसएस की कोडिंग होती है उसमें जिस फॉर्मेटिंग को आपको करना होता है, वो फॉर्मेटिंग में आपका जो वर्ड होता है एचटीएमएल का, उस वर्ड में आपको क्या करनी होती है, फॉर्मेटिंग। तो सीएसएस में आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी होती है, और जिस वर्ड के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी होती है वो आपको कहाँ पे टाइप करना होता है, एचटीएमएल की कोडिंग में। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इस फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी की कोडिंग को समझते हैं कि फॉन्ट फैमिली की जो प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब फॉन्ट फैमिली की कोडिंग में आपको एचटीएमएल कोडिंग किस प्रकार से करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एचटीएमएल। ठीक, इसके नीचे आप लिखोगे हेड, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, लिंक लगानी है। मतलब जो सीएसएस की कोडिंग में की फाइल रहेगी उसकी लिंक आपको हेड टैग की कहाँ लगानी होती है, अंदर लगानी होती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, लिंक, फिर इसके बाद लिखोगे REL, मतलब होता है रिलेशन। इसके बाद यहाँ लगाओगे इक्वल, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे स्टाइल सीट। इतना लिखने के बाद फिर से आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर हाइपर रेफरेंस लिखोगे, फिर इसके बाद फिर इक्वल, फिर डबल कोटेशन मार्क, फिर इतना ही आपको अभी लिखना है, क्योंकि सबसे पहले एचटीएमएल की आप कोडिंग चलाओगे, उसके बाद किसकी चलाओगे, सीएसएस की। अभी मैं आपको एचटीएमएल की बता रहा हूं, इसके आगे आप मैं बताऊंगा आपको सीएसएस की कोडिंग। तो जो सीएसएस की फाइल को आप जिस नाम से सेव करोगे उस नाम को आपको यहाँ पे लिखना है, इसलिए मैं अभी उसको इतना ही खाली छोड़ दूंगा। ठीक है। फिर यहाँ आपका क्या रहेगा, कर्सर, तो यहाँ से आप डायरेक्ट एंटर कर देना, तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हेड को बंद कर दोगे। हेड को बंद करने के बाद इसके बाद आपको हेड को बंद करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉडी को चालू करना है। अब बॉडी जब आप चालू कर दोगे तो बॉडी के अंदर उस टेक्स्ट को लिखोगे जिसमें आपको क्या करनी होती है, फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैं पी टैग को चालू कर रहा हूँ। ठीक है, पी टैग आपने चालू किया, इसमें आप को जो डेटा लिखना है, मतलब जिस डेटा में आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो डेटा को आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसी को लिख दिया जिसकी मैं कोडिंग आपको चला के बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख दिया है कि फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इन एचटीएमएल कोडिंग, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, ये लिखिए। और अब क्या कर दोगे, आप यहाँ पे पी को बंद कर दोगे। आप चाहते हो कि मुझे और भी वर्ड में फॉर्मेटिंग देनी है,
तो आप दोबारा यहाँ पे एक बार और पी टैग को चालू करके डेटा लिख के पी टैग को दोबारा क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। इसके बाद अब आप किसको बंद करोगे, यहाँ पे बॉडी को। ये बॉडी को मैंने बंद किया। इसके बाद अब जो लास्ट बचा है HTML, इसको भी बंद कर देंगे। फिर इसको आप क्या करोगे, Ctrl+S से क्या कर दोगे, सेव, मतलब कीबोर्ड से Ctrl+S की को प्रेस करोगे और सेव के डायलॉग बॉक्स में आपको जिस नाम से सेव करना है, जैसे मैंने यहाँ पे राम नाम से इस फाइल को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो यहाँ पे राम और .html इस नाम से आप सेव किए। फिर इस विंडो को जिसमें आपने HTML की कोडिंग की है, इसको आप यहाँ से क्या कर दोगे, अलग पूरी तरह से। ठीक है, ऑलरेडी ये सेव हो चुकी है। अब आप इसको दोबारा ओपन करके देख सकते हो, इसलिए इसको अभी क्या कर दोगे, आप यहाँ से बंद कर दोगे। ठीक है, फिर आप दोबारा एक न्यू नोटपैड को ओपन करना। उस न्यू नोटपैड की विंडो में आपको क्या करना है, CSS की कोडिंग को करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे P, फिर करली ब्रैकेट को ऑन करोगे, शिफ्ट के साथ ये आएगा आपका करली ब्रैकेट। फिर यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल फॉन्ट, फिर इसके बाद डैश लगाना, फिर यहाँ पे लिख देना आप फैमिली, फिर यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है। फिर कॉलन लगाने के बाद आप क्या करोगे, आगे जो भी आपको स्टाइल देनी है, मतलब फॉन्ट की जो फैमिली देनी है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया एरियल, ठीक है ना, ये क्या है, फॉन्ट की फैमिली है। फिर यहाँ सेमीकोलन को बंद कर देना, फिर करली ब्रैकेट को भी क्या कर दोगे, आप बंद कर दोगे। फिर इसको आपको भी सेव करना है, तो इसको सेव करने के लिए भी Ctrl+S करोगे कीबोर्ड से। Ctrl+S की को प्रेस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव का जो डायलॉग बॉक्स आएगा, इस सेव के डायलॉग बॉक्स में आपको इस फाइल को भी सेव करना है। जैसे मैंने बोला कि मैंने इस फाइल को मोनू नाम से क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो यहाँ मोनू लिखने के बाद आपको क्या लगाना है, .css। जिस प्रकार मैंने HTML को फाइल को सेव किया, तो यहाँ पे मैंने ram.html लिखा था। उसी प्रकार जब आप CSS की कोडिंग चलाओगे तो CSS में आपको CSS लिखना पड़ेगा, .css। ये इसका क्या होता है, एक्सटेंशन कोड होता है, मतलब ये आपका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। यहाँ लिखोगे mono.css। इतना लिखने के बाद अब इसको भी आप बंद कर देना। अब जो CSS की फाइल को आपने जिस नाम से सेव किया था, उस नाम को आपको कहाँ पे लिख देना है, जहां मैंने ये बताया था कि आप खाली छोड़ देना। तो यहाँ लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर ये टैग से बंद। फिर इसको आप दोबारा Ctrl+S कर देना। फिर आपको इस वाली फाइल को जो ये सेव किए थे, इसमें जाके आपको ओपन करना है। तो इसका जो आपको आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, आउटपुट। इस आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इन HTML कोडिंग, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। और इसका जो फॉन्ट फैमिली रहेगा, मतलब लिखने का जो तरीका रहेगा, वो कैसा रहेगा, एरियल रहेगा। आप एरियल की जगह पे इस फॉन्ट फैमिली को चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ एरियल लिखा है, तो इस एरियल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे वर्धाना लिख सकते हो, या टाइम्स न्यू रोमन लिख सकते हो, और Ctrl+S बस करना है। यहाँ पे आपको ये चेंजेस क्या होगा, दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।